हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलो आज सीखते हैं कि हम लोग पैरेललोग्राम का एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो हमारा ये क्वेश्चन है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are 7 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है कि अगर ये मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया तो एडजेसेंट मतलब उसकी बगल बगल वाली साइड, जैसे ये 7 है क्योंकि ये बिगर साइड है, ये 5 है क्योंकि ये स्मॉलर साइड है, ये इसके पैरेलल है तो हमारा 7 आ जाएगा, ये इसके पैरेलल है तो ये हमारा 5 आ जाएगा। अच्छा, पेरीमीटर का फॉर्मूला बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि अगर आप लोग एग्जाम्स में पेरीमीटर का फॉर्मूला भूल भी जाते हो, चाहे रेक्टेंगल का, चाहे पैरेललोग्राम का, चाहे आपके स्क्वायर का, तो बस माइंड में इतना रखना कि जो भी हमारी साइड्स होती है उन सबको आप ऐड कर दोगे तो आपका पेरीमीटर निकल आएगा। तो चलो अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हमारा होता है 2 इंटू में a प्लस बी। क्लियर? अब a प्लस बी आपकी क्या है? साइड्स है, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 7 और 5, तो यहाँ पे आप डाल दो 2 इंटू में एक 7 प्लस बी 5, कितना हो गया 2 इंटू में 7 प्लस 5 आपका 12 हो गया, तो 12 टू सा कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत आसान है, बस समझते चलना, रटने जैसा इसमें कुछ नहीं है, और जितनी आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपकी मैथ्स इंप्रूव होती जाएगी। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन है पैरेललोग्राम का और हमें एक साइड गिवन है और हमें एडजेसेंट मतलब उसकी दूसरी साइड निकालनी है। इसका मतलब पहले डायग्राम से समझ लो कि हमें इन लोगों ने एक साइड तो दे दी है 20 मीटर, लेकिन दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो साइड हमें निकालनी है वो x है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होता है। पैरेललोग्राम, एक सेकेंड, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या बताया था मैंने अभी अभी आपको? 2 इंटू में a प्लस बी, 2 इंटू में a प्लस बी आपकी साइड्स होती है। अच्छा, ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आते हैं कि जब आपको पेरीमीटर गिवन हो या एरिया गिवन हो और आपको कोई साइड निकालनी हो, सबसे पहला काम आप लोग करोगे कि आप लोग फॉर्मूला लिखोगे, और जहां जहां जिस जिसकी वैल्यू गिवन है, जैसे पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम है तो उसके नीचे लिख दो 72 मीटर। फिर 2 इंटू में एक साइड गिवन है 20, दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है तो उसको x लिख लो। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 2 क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये कितना आ गया आपका, इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। 2 से इसको कट करोगे तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, आ गया आंसर। अब यहाँ पे 20 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ गया, x इज इक्वल टू 16। अच्छा बच्चों, ये ना रूल्स होते हैं कि अगर एक इक्वल्स टू के उधर मल्टीप्लाई है, इधर लाना है, तो आप लोग डिवाइड करते हो, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करते हो, उधर जाके प्लस है तो माइनस करते हो, माइनस है तो प्लस करते हो। उसी से ही हमने ये अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। और ये वाले क्वेश्चंस में बच्चे अटकते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस होते हैं अगर आप लोगों को फॉर्मूला आता है तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पेरीमीटर तो देख लिया कि पेरीमीटर क्या होता है, अब हम एरिया देखेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। चलो मैं आपको पेरीमीटर और एरिया का एक डिफरेंस बताती हूँ। अगर मैं कहूं कि आपको सिर्फ बाउंड्री की बात करनी है तो वो उसके लिए आप निकालोगे पेरीमीटर, और मैं अगर आपसे बात करूं कि पूरा अंदर का बताना है तो आप निकालोगे उसके लिए एरिया। ऐसे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स भी होते हैं बुक में, जब आपसे ये पूछ लिया जाता है, स्पेशली आप लोगों का जो फेंसिंग वाला क्वेश्चन है कि उस गार्डन को
के ऊपर फेंसिंग करनी है वायर की, तो उसमें आप लोग क्या निकालोगे, पेरीमीटर। लेकिन अगर वहीं पे कह दे कि अंदर टाइल्स बिछानी है या ग्रास लगाने है, तो आप लोग एरिया निकालोगे। तो ये चीज भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पेरीमीटर बाउंड्री होता है और एरिया उसके अंदर का होता है। तो चलो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत आसान होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बहुत आसान होता है बेस इनटू में हाइट। सिंपल, बेस 7 गिवन है, लिख दो। हाइट 5 गिवन है, लिख दो। 7 5 35, तो ये कितना आ गया, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक बात बच्चों जो आप लोग गड़बड़ करते हो कि आप लोग पेरीमीटर में स्क्वायर लगा देते हो। पेरीमीटर में यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, वो सिर्फ एरिया में आता है। और एरिया में ये ऊपर स्क्वायर जरूर लगाना है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब फिर से हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, और इन लोगों ने हमें ऑलरेडी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है। तो हमें, अभी मैंने आपको क्या समझाया, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले माइंड में क्या लाना है, फॉर्मूला लाना है। लिख दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू में हाइट। लिख दिया। सेकेंड स्टेप आप लोगों को क्या करना है कि जो जो गिवन है वो लिखना है। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में है, तो उसके नीचे ये लिख लो 1800 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपको बेस गिवन है, लिख दो। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट। हाइट को h ही छोड़ दो। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग क्या करते हो कि अगर उधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या करना है, डिवाइड करना है। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी, उससे आपकी मैथ्स क्या होगी, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगी। अब 1 0 से हमारा 1 0 कट हो गया, 6 3 18 होता है और 0 आ गया। तो अब आपकी हाइट कितनी आ गई, 30 मीटर। देखो कितना आसान था। और इन क्वेश्चंस में बच्चे घबरा जाते हैं कि अब इनको कैसे करें। तो ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है, चाहे वो रेक्टेंगल का हो, स्क्वायर का हो, सर्कल का हो, कोई भी हो। अगर आपको एरिया या पेरीमीटर गिवन है, आपको रेडियस निकालना है या हाइट निकालनी है, साइड्स निकालनी है, तो बस फॉर्मूला लिखो, वहां पे उनके जस्ट नीचे उनकी वैल्यूज लिखो, और 2-3 चीजें माइंड में रखो कि अगर इधर मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस है तो माइनस होगा। अगर ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रख के आप लोग ये वाले क्वेश्चंस करोगे तो ये चैप्टर आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। और आज हमने सिर्फ ये बेसिक्स देखे हैं, एडवांस हम अपनी अगली क्लासेस में करेंगे। और हम सबसे पहले अपने सारे ही जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है उनके सिर्फ बेसिक करेंगे अभी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।